नमस्कार, मैं हूं सुनील सचदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। 15 अगस्त 2023 का दिन है। जैसा कि फतेहाबाद जिले सहित हरियाणा की जनता को मालूम है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री 2 दिन फतेहाबाद में थे। 14 अगस्त को उन्होंने फतेहाबाद की अनाज मंडी में आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस द्वितीय राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की। 15 अगस्त को राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह फतेहाबाद की पुलिस लाइन में भव्य सतर पर आयोजित हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 14 अगस्त को लघु सचिवालय के सामने के सभागार में लंबी प्रेस वार्ता भी की। पत्रकार प्रश्न पूछते पूछते थक गए। मुख्यमंत्री ने बड़ी साफगोई से, स्पष्टवादिता से हर प्रश्न का उत्तर दिया। एक पत्रकार ने खड़े होकर धन्यवाद भी कर दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा, धन्यवाद नहीं, अभी मेरी संतुष्टि नहीं हुई है, आप लोग थक गए हो, 5 प्रश्न और पूछिए। 5 पत्रकारों ने और प्रश्न पूछे। इस अवसर पर संडे दैनिक हरियाणा जनादेश टाइम्स के संपादक सुनील सचदेवा ने भी हरियाणा के मुख्यमंत्री से एक प्रश्न पूछा। पत्रकार सुनील सचदेवा ने सबसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री का शिवपुरी को 21 लाख रुपए अनुदान देने पर आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री को यह भी धन्यवाद किया गया कि छोटे समाचार पत्रों, संडे दैनिकों को हरियाणा का सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिना किसी भेदभाव के पूर्णतः पारदर्शिता के साथ विज्ञापन दे रहा है। सुनील सचदेवा ने इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री से पूछा, विभाजन विभीषिका की आखिर जड़ क्या थी? क्या अंग्रेजों के कारण भारत का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान 2 देश बने, या आजादी के आंदोलन को लीड कर रहे नेताओं से गलती हुई? मुख्यमंत्री ने कहा कि गड़े मुर्दे उखाड़ने जैसी बात होगी, लेकिन उन्होंने काफी कुछ इस प्रश्न के जवाब में कहा भी। आप भी सुनिए कि आखिर विभाजन विभीषिका इस देश के लोगों को क्यों झेलनी पड़ी, 10 लाख लोगों का कत्लेआम क्यों हुआ, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस प्रश्न का क्या जवाब दिया। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम। मैं एक प्रश्न आपसे ना विभाजन विभीषिका को लेकर पूछना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, मेरा नाम सुनील सचदेवा है। मैं 37 साल से जर्नलिस्ट हूँ, एक संडे दैनिक का संपादन करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं 2 धन्यवाद आपके करना चाहता हूँ। आपने जो सिस्टम को चेंज करने की बात की, पोर्टल बनाने की बात की, 25 साल से मैं एक संडे दैनिक छापता हूँ। आपकी सरकार में हमारा पोर्टल बना, हमें विज्ञापन मिलते हैं, हमें कहीं भी आप चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ता, किसी को सिफारिश नहीं करनी पड़ती। जो आपकी 9 पर्ची और 9 खर्ची है ना, हम पत्रकार गवाह हैं, किसी को सिफारिश नहीं करनी पड़ती, हमें ऐड बहुत मिलती है लघु समाचार पत्रों को, और भी हमें आशीर्वाद आप बनाए रखें। पहला धन्यवाद आपका इस बात के लिए। मेरा प्रश्न अभी बाकी है। दूसरा धन्यवाद, मैं 10 साल से शमशान भूमि की सेवा कर रहा हूँ, वहाँ मैं सेक्रेटरी हूँ। बहन सुनीता दुग्गल जी, भाई सुभाष बराड़ा जी, दुड़ाराम जी, नापा जी, बलदेव बरोआ जी, ये सब देख चुके हैं। 3 उपायुक्त श्री धीरेन्द्र खड़गड़ा, डॉक्टर एक और उत्साह जागा है कि भगवान आखिरी दिन कुछ मेरा आ जाए तो मैं यही आ जाऊँ। मैं सीएम साहब एक और चीज बताना चाह रहा था, सभी ने देखा है, आप जरूर अपने चरण डालें। आपने 21 लाख रुपए तो दे दिए, लेकिन पैसे लेने के बाद आदमी भाग जाता है ना। हमें आपका आशीर्वाद 5 मिनट, चाहे आ जाए चाहे सुबह मॉर्निंग वॉक करें। तीनों जिलों का सबसे सर्वोत्तम पार्क भी शिवपुरी के अंदर है, जो 3 डीसी डॉक्टर नरहरि सिंह बागड़, प्रदीप कुमार जी और धीरेन्द्र खड़गड़ा एज ए मेंबर वहाँ जुटे रहे। तो आप वहाँ जरूर 5 मिनट जरूर दें, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अब मेरा प्रश्न है, आपने आज विभाजन विभीषिका दिवस को संबोधित किया है। कल मैंने ना एक 80 से 90 साल के लोगों की एक गोष्ठी का आयोजन किया था, उसका लाइव भी किया। उन्होंने विभाजन का दर्द बताया। उनमें से
दो लोगों ने प्रश्न किए जो 91 के साल के थे, एक डॉक्टर चंचीलाल मेहतानी, एक नारायण दास कलेजा। उन्होंने कहा एक तो ना विभाजन का हमें जो पीड़ा झेलनी पड़ी उसका बड़ा कारण थे अंग्रेज, उन्होंने हमें लड़ाया। एक सज्जन ने, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि जो लीडरशिप थी ना स्वतंत्रता आंदोलन की, उनके कारण भी विभाजन हुआ। इसके बारे में आपका क्या कहना? तो मेरा तो नहीं कहना कि बीती का ही विशाल से आगे की सुधर ले। इतिहास में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ अच्छे काम होते हैं। अगर गलतियों पर अच्छे कामों को, ठीक है, अध्ययन के लिए अच्छा है, याद भी रखना चाहिए, और जो गलतियां हुई है उसमें कुछ सीखना चाहिए। लेकिन उन गलतियों को बार बार रिपीट कर करके और किसी के मध्य डालेंगे, फिर उसमें विवाद के कारण बनेंगे। इतिहासकार लिख रहे हैं, सबको जानकारियां हो गई है। आपका उल्लेख उस समय की लीडरशिप पर है। उस समय लीडरशिप जवाहरलाल नेहरू के पास भी थी, उस समय लीडरशिप हमारे सरदार पटेल के पास थी, उस समय की लीडरशिप में देश आजाद हुआ तो महात्मा गांधी के पास थी, महात्मा गांधी के पास सामाजिक थी, उनके पास राजनीतिक एक प्रधानमंत्री बन गए, होम मिनिस्टर बन गए, बहुत विचारों की भिन्नता थी उस समय। लेकिन उसके कारण से आज मेरे जैसा व्यक्ति अगर किसी को उलझेगा तो नई खबर बनेगी। अच्छा है जो इतिहासकार उनसे आप पूछ लेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद। सीएम साहब, आपकी जो भाषण में लिखा था उसमें एक आपके एमएलए ने एक बयान दिया, अपने भाषण में बोला कि जब मारकाट हुई थी तो तब हमने भी, आरएसएस ने भी एक ट्रेन भर के मार काट के पाकिस्तान भेजी थी। चीन के बताएंगे वो बोल रहे थे। ये उनका बयान हो सकता है, मेरा कोई कमेंट नहीं इस पर। सर, यहाँ के अगले डीजीपी कौन होंगे? क्योंकि यूपीएससी की तरफ से 3 नाम जो हरियाणा सरकार को भेज दिए गए, आज कार्यकाल खत्म हो रहा है। कोई आदमी नाई के पास गया था कि जजमान, नाई को पूछने लगा कि भाई मेरे बाल कितने हैं? जजमान थोड़ी देर रुके थे, सामने भाजपा को वोट देने वाला हर व्यक्ति लक्षित प्रवृत्ति का है, क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि भाजपा को ही नहीं कहा, भाजपा के वोटरों को भी कहा है। अभी उनको समझना चाहिए कि बहुत बड़े वर्ग का एक अपमान हुआ है, और ये जो अपमान हुआ है जिस वर्ग का, ये वर्ग निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति का बदला जरूर लेगा। इसका जरूर लेगा। सर आपका लिए हो चुका है? नहीं सर, पहले सर मैं पूछना चाह रहा था कि लगातार कई संगठन हैं सर वो धरने पे हैं, आप लगातार से बातचीत भी कर रहे हैं, क्लर्कों को आपने नया ऑफर भी दिया, लेकिन बातचीत सर सिरे चढ़ नहीं रही है, ना क्लर्कों के साथ ना सरपंचों के साथ। सर कब तक ये सॉर्ट आउट हो जाएगा सर? सरपंचों वाली बात तो पुरानी हो गई है। ठीक है, उन्होंने बड़ा आंदोलन करने की बात कही थी कि हमारे यहाँ ई टेंडरिंग का विरोध उन्होंने किया था। ई टेंडरिंग के बारे में अब मैं जिन जिन गाँव में गया हूँ, प्रत्यक्ष में पूछता हूँ, सरपंच भी होते हैं, हर जगह 10, 12, 15 सरपंच होते हैं, और मैं जब पब्लिकली पूछ लेता हूँ, पब्लिकली पूछने के बाद जब जनता कहती है कि आपने ई टेंडरिंग जो लागू किए बहुत ठीक जो लागू किए हैं, भ्रष्टाचार इसमें खत्म हुआ है, उस समय सारे जो सरपंच होते हैं जिन्होंने विरोध नहीं किया होता वो तुरंत करना ठीक किया, जिन्होंने विरोध किया भी होता है वो बहुत शांति से सुनते हैं, उनको संकोच भी होता है कि इनके ऊपर कोई विषय नहीं है रखने का। जब सबको पता लग गया है कि कुछ चीजें, देखिए डिस्क्रिप्शन किसी हाथ में जो आती है ना तो आसानी से छोड़ता है, ये मनुष्य स्वभाव है। मेरे हाथ में ताकत है, अब कल को कहा जाए इस ताकत को आप छोड़ दो, बड़े मन का आदमी ताकत छोड़ता है, वरना तो रहता नहीं मेरे हाथ की ताकत बड़ी रहनी चाहिए, मुझे पैदा हो तो मैं क्यों छोड़ूं? और ये छोड़ने का काम हमने शुरू से ही कर लिया है। हमने तो यहाँ तक छोड़ा है, वो मैं बताता हूँ आपको। ये जो टाउन कंट्री प्लानिंग के अंदर लाइसेंस देने की अथॉरिटी या सीएमयू देने की अथॉरिटी डायरेक्टर के पास होती है। डायरेक्टर के बाद में लिखा जाता है कि ये फाइल हर एक प्राइम मिनिस्टर सीएम ऑफिस में फॉर क्या सब लिखा है, नहीं वैक्सीन नहीं, फॉर इंफॉर्मेशन में नहीं है, कोई एक शब्द उस शब्द के लिए सीएम ऑफिस में आएगा। अल्टीमेटली सीएम ऑफिस में क्यों आती थी ये अनुमान आप भी लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूँ। जब तक सीएम साहब की हाँ नहीं होगी तब तक किसी को सीएमयू लाइसेंस नहीं मिलेगा। हमने 1 नवंबर 2016 को सार्वजनिक तौर पर ये पावर छोड़ी थी कि आगे से कोई फाइल सीएम ऑफिस में नहीं आएगी। डायरेक्टर का काम है, ठीक करेगा उसको शाबाशी मिलेगी, गलत करेगा तो फंसेगा, ये उसका काम, हमारा काम नहीं है। ये डिस्क्रिशनरी पावर छोड़े। अगली बात